सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं भक्तों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष, अद्भुत और दुर्लभ उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की खोई हुई खुशियां लौट कर आएंगी और आपके घर परिवार में जो आय का स्रोत अगर नहीं बन पा रहा है तो आय का स्रोत बनेगा। धन लक्ष्मी का प्रचुर मात्रा में अचानक से ऐसा आगमन बनेगा जो आपने कभी देखा नहीं। और साईं बाबा की कृपा, ये अद्भुत और चमत्कारी उपाय है सुपारी के उपाय। सुपारी आप लोग जानते होंगे जो पान में खाया जाता है, तो इसका उपाय। और चूंकि एक चीज और हम बता दें, इस जो उपाय को हम लेकर के आए हैं ये अति प्राचीन समय से सुपारी के बारे में हम बता दें। आप कोई भी पूजा करते हो तो आप देखे होंगे पंडित जी आपसे जरूर सुपारी मंगाते हैं, और उस सुपारी पर क्या करते हैं, एक रोली का धागा बांध के और चंदन लगा देते हैं। वो गणेश और लक्ष्मी बन जाते हैं। तो ऐसे सुपारी का जो उपाय हम लेकर के आए हैं, ये आपके घर में देखिएगा किस प्रकार से धन लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं और आपके घर परिवारों की भाग्य की बाधाओं को समाप्त करते हैं। क्योंकि ये साईं बाबा की कृपा से जो ये सुपारी का उपाय है, और सुपारी अति प्रिय है गणेश भगवान को, इसीलिए गौरा और गणेश जी की जो बनाया जाता है, गौर आप जानते होंगे पूजा में जब सत्यनारायण की कथा या कोई भी कथा, आप कोई भी पूजा आप करते हैं तो डली का ही वो बना के पिंडी रखी जाती है, और वो रूप किसके बन जाते हैं, गणेश भगवान। और गणेश भगवान के मतलब कहा है कि निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्ये सर्वदा। तो गणेश भगवान सभी विघ्नों को समाप्त करने वाले हैं, और माँ वैभव लक्ष्मी जब विघ्न समाप्त होता है तो आपके घर में वास करती है। तो आइए जानते हैं, आपका ज़्यादा समय, कीमती समय ना लेते हुए ये हम बताना चाहते हैं कि इस सुपारी का उपाय किया कैसे जाए। और सबसे पहले तो इसका हमें 2-3 लाभ बता दें। देखिए, जिनके घर में धन की एकदम से कमी है, निर्धनता हो, जिनके व्यापार में, बिजनेस में घाटा लग रहा हो, वो लोग ये उपाय करें। जिनके परिवार में युवा बच्चे हों, बच्चियां हों, जिनकी शादियां लेट हो रहा हो, शादी ना हो रहा हो, वो लोग इस उपाय को करेंगे। और कैसे करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले हम अपने सभी साईं भक्तों को एक सूचना भी दे दें कि जो आपकी अर्जियां लगी हुई हैं उस पर निरंतर पूजा पाठ चल रहा है। नेक्स्ट बृहस्पतिवार जो आने वाला है, इस बृहस्पतिवार को कुछ चीज़ें हम बताएंगे, उन चीज़ों को भी आप लोगों को अपने आप से कर लेना रहेगा। तो आप सभी साईं भक्तों के लिए, और जो नई अर्जियां अब लगेंगी वो बृहस्पतिवार से ही लगेंगी, क्योंकि अर्जियों को जो लोग देते रहेंगे उनका नाम नोट होता रहेगा, लेकिन नई अर्जियां बृहस्पतिवार से लगना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि जितनी पुरानी अर्जियां हैं उन पर पूजा का कार्यक्रम चल रहा है और विधिवत चल रहा है। जब आपको नई अर्जी फिर से लगाना है, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है, तो अगले बृहस्पतिवार को आप बताएंगे, लेकिन कुछ उपाय आपको करना रहेगा, वो हम बताएंगे। तो आइए जानते हैं कैसे उपाय करना है। जो ये सुपारी का उपाय है और जो साईं बाबा का अद्भुत चमत्कारी सुपारी का उपाय है, कैसे बाबा की कृपा प्राप्त होती है, आपके घर की निर्धनता, आपके घर में अगर शादी ब्याह नहीं हो रहा है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, तो ये उपाय कैसे फायदा करता है आइए जानते हैं। सबसे पहले हम अपने सभी साईं भक्तों से ये कहते हैं कि आप लोग नहा धो करके और साईं बाबा के सम्मुख आसन पर बैठ जाया करें। जब भी इस उपाय को करें, कोई भी उपाय को करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद 2 सुपारी आप ले लेंगे। सुपारी हम आपकी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, इस प्रकार की 2 सुपारी आप ले लेंगे। और ये सुपारी लेने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्दी ले लेना है और चावल का अक्षत बना लेना है, और एक रोली वाला जो कलावा वाला धागा आता है वो ले लीजिएगा, जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। रोली का धागा जो आप हाथ में बांधते हैं, यहाँ देख लीजिए, तो इस तरह वाला कलावा वाला धागा आप ले लीजिएगा। इतना लेने के बाद अब आपको बैठ जाना है साईं बाबा के श्री चरणों में। साईं बाबा के चरणों में आपको बैठना है, और जो हमारे परिवार
इन उपायों को शादी के लिए अगर करेंगे तो सबसे पहले एक चीज़ हम बता दें, वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप होगा साईं बाबा का पूजा करने के बाद। और शादी का अगर ये उपाय लोग करना चाहते हैं इस सुपारी का, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। लेकिन अब जनरल सबके लिए जो उपाय करना है, इन उपायों को जिससे धन लक्ष्मी दुख दरिद्रता बिजनेस में घाटा ये दूर करने के लिए साईं बाबा का एक मंत्र का जाप करना है, ओम धन मंगल्य प्रदाय नमः। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और 108 बार जाप करने के बाद आपको करना क्या है, इस सुपारी के ऊपर ये जो धागा आपने लिया इसको बांध देना है। और बांधने के बाद आप क्या करिएगा, जो पीला हल्दी लिया है दोनों सुपारियों पर लगा दीजिएगा। लगाने के बाद अब आपको करना क्या है, इन सुपारियों को लगा दीजिए और एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद घी के दीप को वहाँ साईं बाबा की आप आरती कर लीजिए और 11 वचन बोलिएगा। और 11 वचन ऐसे बोलिएगा, इस डली को आप हाथ में ऐसे हाथ जोड़ करके ले लीजिएगा दोनों डलियों को, और दोनों पे चंदन लगाइएगा। साईं बाबा के श्री चरणों में चंदन लगा के खुद चंदन लगा लीजिएगा और हाथ बांध करके आप डली को ले लीजिएगा। डली में सुपारी, जो सुपारी कहीं डली बोलते हैं, कहीं सुपारी बोलते हैं, कहीं सुपारी बोलते हैं, वो पान में जो खाया जाता है सबूत डली आपको लेना है। तो ले करके उस पर धागा बांधिए, रोली चंदन लगाइए और हाथ में दोनों सुपारी ले लीजिए और बाबा के सम्मुख आपको 11 वचन बोलना है। 11 वचन बोलिए और बाबा से ये कामना करिए कि प्रभु जो हमारे यहाँ पर दुख दरिद्रता है, इस दुख दरिद्रता को दूर करके हमारी भाग्य बाधा को समाप्त करके परिवार में शुभ मंगल कार्य को प्रदान करिए और धन लक्ष्मी से बरकत कराइए। और जो भी युवा बच्चे हैं वो भी यही चीज़ करें। तो जब बरकत कैसे होगी युवा बच्चों की, जब वो नौकरी पा जाएंगे, जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, बिजनेस जो करते हैं वो इस उपाय को इसी प्रकार से मांगें और करें। उसके बाद इस डली को जब 11 वचन पढ़ लें, बाबा के श्री चरणों में बृहस्पतिवार को ये करना है। केवल एक बृहस्पतिवार का उपाय है, ओनली 1 बृहस्पतिवार, और ज़्यादा दिन का नहीं, एक थर्सडे का ये उपाय है। आप एक थर्सडे ये उस उपाय को करिए और फिर देखिएगा अब आपको करना क्या है। दोनों डली का, एक डली आप तिजोरी में रखेंगे, एक डली आप तिजोरी में रखेंगे और एक डली को पीले कपड़े में बांध करके आप क्या करेंगे, अपने घर के कहीं भी किसी भी कोने में या तो रख दीजिएगा या तो मेन गेट पर बांध दीजिएगा। इससे क्या होता है कि एक तो ये डली गणेश भगवान का प्रतीक हो जाता है और गणेश भगवान विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। और माँ वैभव लक्ष्मी, चूँकि गणेश भगवान के साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है, तो माँ वैभव लक्ष्मी जहाँ पर विघ्न बाधा नहीं होती है वहाँ पर उनका आगमन शुरू हो जाता है। और एक चीज़ और बताएं, अचानक से धन लक्ष्मी का आपका स्रोत बनेगा, जहाँ पर आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे यहाँ धन लक्ष्मी कभी ऐसा स्रोत बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन अचानक से स्रोत बनेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको कर लें। और जिन भाई बंधुओं का बिजनेस है तो बिजनेस में वो क्या करें, अपनी तिजोरी में डालें, अपनी दुकान के कहीं भी कोने पे इसको बांध दें पीले कपड़े में। और फिर देखिएगा, मेरा दावा है कि धन लक्ष्मी प्रचुर मात्रा में, दुख दरिद्रता संकट सब घर का दूर होगा। तो ये उपाय बहुत ही टेस्टेड उपाय है और साईं बाबा की साक्षात कृपा होगी। तो आप सभी लोग इस उपाय को करें और जीवन को कृतार्थ करें, जीवन की सभी खुशियों को प्राप्त करें। इन्हीं कामनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो हम भावना लेकर आते हैं उसमें आप आशीर्वाद दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए जिससे आपको भी आशीर्वाद मिले, हमें भी आशीर्वाद मिले और सभी का जीवन कृतार्थ हो। और यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन अभी इसी उपाय को किए थे। आप लोगों को मैं नया ये उपाय बता रहा हूँ। कुछ भाई बहनों ने किया था जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी, उनकी शादी हुई। एक भाई हैं जो अमेरिका में रह रहे थे, तो उन बहुत अच्छे पद पे हैं, लेकिन उनको भी जो है शादी नहीं हो पा रही थी, अच्छा कपल्स नहीं मिल रहे थे।
तो उनको क्या हुआ कि अच्छा एक वधू मिल गई, दुल्हन मिल गई और आज उनका जीवन सेटल है। तो आप भी करिए। और इसी के साथ ओम साई राम।